हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्टडी। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर्स। ठीक, तो क्यूब रूट निकालने से पहले हमें जो 1 to 10 तक के जो भी नंबर है उन सब के हमें क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 27। ऐसे ऐसे 64। 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 125। एंड 6 का क्यूब करोगे तो 216। 7 का क्यूब करोगे तो 340। एंड 8 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 512। एंड 9 का क्यूब करोगे तो 729। 100 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 से 10 से लेकर आप सभी को याद रखने होंगे, तभी हम क्यूब रूट आसान तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा क्या है, 46656। 46656 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 46656 का हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है। अब देखना, हमें लास्ट डिजिट को फोकस करना है। क्यों लास्ट डिजिट को फोकस करना है, ताकि लास्ट डिजिट में क्या है, हमारा नंबर 6 है। तो 6 देखो, 6 का क्यूब करने से 216 आता है, तो हमारे लास्ट में 6 है। इसीलिए हमारा जो भी आंसर आने वाला है उसके लास्ट में 6 तो ज़रूर होगा। देखोगे आप, देखो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। हमें जो भी निकालने को बोला है हम ऐसे ही करेंगे। हमारी जो लास्ट में है, हमें देखना होगा कि जो 1 से लेकर 10 से नंबर है, यहाँ पे देखो 1 से लेकर किस में 6 है, किस में 6 है, 6 का क्यूब करोगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, तो हमारा जो इस नंबर का क्यूब रूट निकालने को बोला है इसका 6 होगा एन में, यूनिट डिजिट। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन 3 नंबर को कैंसिल कर देंगे, रहेगा हमारा 46। तो 46 हमें देखना है, यहाँ पे 46 कहाँ पे आएगा, आपका 3 और 4 के बीच आएगा। देख सकते हो 3 और 4 के बीच आएगा 46। अगर 3 का क्यूब करोगे 27 और 64, यहाँ पे 46 रहता है। 27 और 64 के बीच 46 रहता है, इसीलिए ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। और हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। सेकेंड एग्जाम्पल में 166375, ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालने को। अब देखो 5 है एंड लास्ट नंबर हमारा, लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, तो 5 कहाँ से आएगा, अगर 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 125। तो यहाँ पे 5 है, तो हमारे यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, 3 नंबर को कट कर देंगे। 166 किस में आता है, अगर 5 का क्यूब करोगे तो यही आएगा। 5 to 6 में आता है, तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि 5 का क्यूब करोगे तो 125 और 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 216। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच 166 आता है, मतलब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब करने से जो
मिलता है उन नंबर के बीच 166 आता है, तो यहाँ पे 55 हमारा आंसर आ गया। थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो 175616 का हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है। अब लास्ट डिजिट हमारा क्या है 6 है, तो हम समझ ही गए 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216 आएगा। तो यानी कि डेट मीन्स यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 3 नंबर को कट करना है। ठीक है, अब हमें 3 नंबर को कट करना है। यहाँ पे 175 किसके बीच आएगा 5 to 6 मीन्स 125 और 216 के बीच 175 आता है, यानी कि 5 आ जाएगा। 56 इसका आंसर है। ठीक है, और फोर्थ एग्जांपल करके देखते हैं क्या है। 551 368 का हमें क्यूब रूट निकालने को बोला। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा क्या है 8 है। अब देखो 2 का क्यूब करने से हमें 8 मिलता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 डिजिट को हम कट कर देंगे। यहाँ हम कहते 551 रह गया। 551 किसके बीच आएगा, इसीलिए मैं आप सभी को बोला था कि 1 से 10 के क्यूब रूट आपको आने चाहिए। तो 8 और 9 के बीच आपका 551 आता है, तो हम 8 को यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। 8 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, 729 आ जाएगा। इन दोनों के बीच 551 आता है, इसीलिए 82 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है 4565333 ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। 7 का क्यूब करोगे तो 343 आता है, इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3 नंबर को कट कर देंगे। 546 है, 546 कहाँ पे आएगा 7। क्यों बोला, क्योंकि 7 to 8 के बीच क्यूब करने से 7 का क्यूब करके 343 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। इन दोनों के बीच क्या रहता है 456 रहता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो 77 आ गया। समझ रहे हो। अब देखो इस एग्जाम्पल को देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है 262144। ठीक है, अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो 64 आता है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो यह हमारा जो आने वाला आंसर है वो उसके लास्ट डिजिट में 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा। अब हम 3 नंबर को कट कर देंगे, बचा क्या हमारा 262। तो 262 कहाँ पे आएगा 6 आ जाएगा। 6 का क्यूब और 7 का क्यूब करने से इन दोनों के बीच करने से 216 343 के बीच क्या आता है 262 आता है, इसीलिए मैंने 6 दिया है। इसीलिए बोला हूँ कि 6 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब क्या है, 8 का क्यूब क्या है, इन सभी को याद रखना ही पड़ेगा। मतलब याद रखना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कितना इजी हो गया है ये अब सॉल्व करने में। देखो 175,616। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है। अब देखो 6 है, 6 का क्यूब करने से क्या आता है 216 आता है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। 3 नंबर को हम काटेंगे 175 है, 175 5 और 6 के बीच आता है, तो 56 हमारा आंसर आ गया। समझो। अरे ये देखो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 5 का क्यूब करने से 125, 6 का क्यूब करने से क्या आता है 216। इन दोनों के बीच 175 आएगा ना, इन दोनों के बीच 175 आ जाएगा आपका, है ना। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 56 हो गया। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, 10 3 8 23। ये थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, ये थोड़ा सा जल्दी में हो गया। 3 का देखो 7 का क्यूब करने से 340 आता है, तो हमारा आंसर के बीच यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट के 3 नंबर को कट कर देंगे। 1010 है, ओ सॉरी 103 है, तो 4 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। सॉरी फॉर देट, क्योंकि थोड़ा सा ये 7 है, 47 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो 10 3 8 23 का हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है, तो 3 हमारा लास्ट डिजिट को फोकस करना पड़ेगा। 7 का क्यूब करने से 340 आता है, तो 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम आ गया, तो 7 को हम यूनिट डिजिट रख देंगे, जैसे कि हमने हमारी एग्जाम्पल में, हमारी ट्रिक में ही ये हमने करके आया है। तो लास्ट के 3 नंबर को हम कट कर देंगे, और 103 है, 103 आपका इसमें आता है, 103 4 to 5 में आता है। क्यों बोला? 4 का क्यूब करने से 64 आता है, 5 का क्यूब करने से 125 आता है, तो इन दोनों के बीच हमारा जो 1003 है, बिलोंग कर रहा है इन नंबर के बीच, तो इसीलिए 47 इसका आंसर है। समझ लो, 47 इसका आंसर है। अब देखो हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 8 8 4 7 3 6। इसका हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है, इसका हमें क्यूब रूट निकालने को बोला है। लार्ज डिजिट क्या है, 6। 6 का क्यूब करने से 206 आता है, इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट जो क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। अब हम लास्ट के 3 नंबर को कट कर देंगे, रहा क्या, 884। 884 ऑब्वियसली 9 to 10 में आता है, तो 96 इसका आंसर हो गया। समझ लो, अरे देखो यार, 884 कहाँ से आएगा, 9 का क्यूब करने से 10 के क्यूब करने से इन दोनों नंबर्स के बीच 884 आएगा ना। 9 का क्यूब क्या है, 729, और 110 का क्यूब क्या है, 1003, मतलब ठीक है, इन दोनों के बीच, इन नंबर के बीच 884 आता है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 96 आ गया। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 32768। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, 8 है। 2 का क्यूब करने से क्या आता है, 2 का क्यूब करने से 8 आता है, तो इसीलिए हम 2 यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 का क्यूब करने से 8 आता है, इसीलिए 2 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम लास्ट के 3 नंबर को कट कर देंगे। 32 कहाँ पे आएगा, बोलो बोलो बोलो, 3 और 4 के बीच आता है, यानी कि 32 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 का क्यूब करने से क्या आएगा, देखो 3 to 4 में आएगा। 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। 4 का क्यूब करोगे तो 65। इन दोनों नंबर के बीच 32 आता है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 32 हो गया। समझ रहे हो, ऐसे ही करना है। हमने कुछ नहीं किया, हम बस। तो आई होप आप सभी को क्यूब रूट निकालना आसान तरीके से आ गया। हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। लेकिन आपको 1 से 10 तक जो भी, जैसे 6 का क्यूब करोगे तो 116 आ जाएगा, 7 का क्यूब करोगे तो 343 आ जाएगा। इन सबको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्यूब रूट आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आसान तरीके से समझा दिया है। देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स का हमने
क्यूब रूट बहुत कम समय में निकाल लिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।